बीए पाठ प्रथम में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। पिछली क्लास में जैसा कि हमने सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन की बात की थी, भौतिक भूगोल के रूप में प्रथम पेपर फर्स्ट पेपर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इस फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शनों में पाठ्यक्रम विभाजित है, जिसमें पहला सेक्शन जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान का है और उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाद्वीप और महासागर, जैसा कि आप जानते होंगे कि 7 महाद्वीप हैं और 4 प्रमुख रूप से महासागर हैं। महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान जो स्वरूप है, जिसको हम आज देखते हैं, वो यकायक उत्पन्न नहीं हुआ। यह एक प्रक्रिया के तहत इनकी उत्पत्ति हुई। धरातल पर पाए जाने वाले जितने भी स्थल रूप हैं उनको 3 भागों में हम बांटते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों से हमारा तात्पर्य है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले जो लैंड फॉर्म्स, जो स्थल रूप, जो भूआकृतियाँ हमारे सामने आई, जो उत्पन्न हुई, उनको प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहते हैं, जिसमें महाद्वीप और महासागर महत्वपूर्ण है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जब प्रथम श्रेणी के उच्चावचों की उत्पत्ति हो गई तो उनके ऊपर अनेक विवर्तनिक घटनाओं के द्वारा जिन स्थल रूपों का निर्माण हुआ वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाए। पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटियाँ, झील इत्यादि। और तीसरा है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। बाह्य भौगोलिक प्रक्रमों द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उनको तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। अर्थात प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के बाद जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच थे उनके ऊपर बाह्य भौगोलिक प्रक्रम अर्थात हवा, बहता हुआ जल, हिमनद इत्यादि के द्वारा, इत्यादि के कार्य द्वारा जिन स्थल रूपों का निर्माण हुआ उनको तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। जैसे बालू का स्तूप, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, ये सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो जैसे आपके फर्स्ट ईयर में जो पहला प्रश्न है कंपलसरी, मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो पहला प्रश्न कंपलसरी है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं पार्ट सेकंड में बी भाग में। तो उनमें से जैसे आपसे पूछा भ्रंश घाटी या भ्रंश निम्न में से किस श्रेणी का उच्चावच है? प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, कोई नहीं। उत्तर होगा द्वितीय श्रेणी का। आपसे पूछा जाए कि महाद्वीप किस श्रेणी के उच्चावच हैं? उत्तर होगा प्रथम श्रेणी के उच्चावच। तो इस तरीके से ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इनके एग्जाम्पल अति महत्वपूर्ण है। इनमें से पेपर में प्रश्न आते रहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी इनमें से प्रश्न आते हैं। अब हम मूल टॉपिक पर आते हैं, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को लेकर के अनेक परिकल्पनाएं सामने आई, अनेक सिद्धांत सामने आए, जिसमें लॉर्ड केल्विन का मत, सोलास के अनुसार, लेफ्वर्थ एवं लब के अनुसार, लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक परिकल्पना, वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, टेलर का महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इत्यादि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम
जो सबसे महत्वपूर्ण आपके पाठ्यक्रम में जो दे रखा है वो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपके बीए पाठ प्रथम का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रश्न की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें, कंपटीशन की दृष्टि से भी। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर हम बात करेंगे। वेगनर मूलतः जलवायु विज्ञानवेत्ता थे। वेगनर ने भूगर्भ शास्त्र, भूभौतिकी, जलवायु विज्ञान इत्यादि द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर यह बताया कि पूर्व कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी भूखंड आपस में एक सुपर महाद्वीप की तरह आपस में जुड़े हुए थे, जिन्होंने उसे पेंजिया नाम दिया। अर्थात वर्तमान में जो महाद्वीप और महासागरों को हम स्वरूप देख रहे हैं, जो महाद्वीप देख रहे हैं, 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, तो ये 7 महाद्वीप थे। ये प्राचीन समय में पूर्व कार्बोनिफेरस युग में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अर्थात एक बड़े भूखंड के रूप में थे, एक सुपर महाद्वीप के रूप में थे, जिसे वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया या अंगारालैंड कहलाया, जिसमें ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया इत्यादि शामिल थे। जबकि पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड था, जिसमें अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और अंटार्कटिका। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि भारत जो था वो 2 भागों में है। भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है वो आपका गोंडवानालैंड का भाग है, प्राचीन भूखंड है, जबकि उसके उत्तर का भाग है वो आपका नवीन है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय और उत्तरी मैदान वो प्रायद्वीपीय भारत से अलग हैं। ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखना है। जो पेंजिया था अर्थात जो सुपर महाद्वीप था, पेंजिया के चारों तरफ विशाल जलराशि थी, जिसे पेंथालासा कहा गया या पेंथालासा का नाम दिया। पेंजिया के मध्य में पूरब से पश्चिम विस्तृत तैथिय सागर था, जिसे भूषण नदी के रूप में मान सकते हैं। जो पेंजिया है उसके बीच में मध्य में पूरब से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक तैथिय सागर था, जो एक भूषण नदी के रूप में था। जैसा कि हम पढ़ते हैं, पुरानी क्लासों में पढ़ा है हमने 11th-12th में, कि आज वर्तमान में जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ प्राचीन समय में क्या था? प्राचीन समय में वहाँ पर तैथिय सागर था, अर्थात तैथिय सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हमने जो अभी तक बात की, ध्यान रखना है कि वर्तमान महाद्वीप और महासागर जो हैं उसकी उत्पत्ति को लेकर के वेगनर ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था 1912 में, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने की वजह से यह सिद्धांत लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाया, और 1920 के पश्चात इस सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान गया। वेगनर ने कहा कि वर्तमान जो महाद्वीपों का स्वरूप है, जो 7 महाद्वीप हैं, वो पूर्व कार्बोनिफेरस युग में प्राचीन काल में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अर्थात एक सुपर महाद्वीप के रूप में थे। इनके चारों तरफ विशाल जलराशि थी, जिसे उन्होंने पेंथालासा नाम दिया। अब बात करते हैं पेंजिया का विखंडन। वेगनर के अनुसार मध्य मेसोजोइक में पेंजिया का विखंडन हुआ, लॉरेशिया का विखंडन ट्रियासिक युग में हुआ। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, विहंगम डायग्राम है, एक आउटलाइन है कि एक सुपर महाद्वीप पेंजिया दे रखा है, उसके नॉर्थ जो पार्ट है उसको अंगारालैंड, और साउथर्न जो पार्ट है, दक्षिणी जो भाग है, उसको गोंडवानालैंड है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण स्याल से तथा महासागरों का निर्माण सीमा से हुआ है। उन्होंने बताया कि स्याल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। अब वेगनर ने अपने सिद्धांत में उत्तरदायी बलों की बात की। विभिन्न दिशाओं में अपसरण के कारण वेगनर ने बताया कि 2 दिशाओं में
प्रवाह हुआ, जिसके लिए निम्न बलों को उत्तरदायी माना। पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य व चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण हुआ, जबकि उत्तर की ओर प्रवाह प्लवनशीलता बल के कारण हुआ। वेगनर ने आगे चलकर अपने सिद्धांत में पर्वतों की उत्पत्ति को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि जब महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा द्वारा स्याल के प्रवाह में रुकावट पैदा की गई। परिणाम स्वरूप महाद्वीपों के तटीय किनारे वलित होकर पर्वत बन गए। अब देखिए, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका को अगर हम देखते हैं तो उनका जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर विश्व की जो प्रसिद्ध वलित पर्वत श्रेणी है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। तो रॉकी और एंडीज की उत्पत्ति की व्याख्या को इन्होंने समझाया। यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हो। वर्तमान स्थलाकृतियों का अधिकांश विस्तार संबंधित है नवजीवन महाकल्प, जो न्यूटन महाकल्प है, जो लेटेस्ट जो टाइम है उससे रिलेटेड है। अब हम आगे जो सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, वो जो सिद्धांत है वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, उसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए और उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं, इन पर हम आगे बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, वेगनर वस्तुतः जर्मनी के थे। उन्होंने 1912 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में महाद्वीप, संपूर्ण महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एक थे, सुपर महाद्वीप के रूप में थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा, जबकि उसके चारों तरफ एक जलराशि थी जिसको पेंथलासा कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।